है ना वो पूजा के लिए एक मुहूर्त निकालते हैं, तो उसके लिए ना शाम को दीपक जलाना चाहिए या मुहूर्त के अनुसार पूजा करनी चाहिए फिर? हमारे यहाँ दिवाली की सुव्यवस्थित पूजाएं होना चाहिए। अब हमें इस पूजाओं के तरीकों को बदलना होगा। हमारे यहाँ पर जो कुछ ऐसे स्वाति नक्षत्र के अंदर ये काल पड़ता है, मैं बता देता हूँ आपको ये नक्षत्र कौन सा पड़ता है। उस दिन स्वाति नक्षत्र मिलेगा आपको। स्वाति नक्षत्र के अमावस्या की रात, जब कार्तिक की अमावस्या में स्वाति नक्षत्र पड़ता है, उस नक्षत्र के अंदर हमारा निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है पहली बार। तो जब भी स्वाति नक्षत्र की गोधूली बेला में ही आप उस निर्वाण महोत्सव को मनाइए। फिर शाम को ठीक आपको कुछ मुहूर्त हम देंगे, उस मुहूर्त के अंदर आपको संध्या रात्रि होने से पहले पहले पूजा करना है। अष्टद्रव्य से जब भी पूजा करो संध्या होने से पहले करो। रात्रि के बाद कोई भी अष्टद्रव्य की पूजा जैन आमनाय में मान्य नहीं है। कभी भी आप जो रात में पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से, वो ठीक नहीं होता आपके लिए। फिर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। मिलेगी, पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि आपको वो पुस्तक मिल जाए जिसमें सारी हमने व्यवस्थाएं दी है। उस व्यवस्थाओं को आपको व्यवस्थित देंगे। एक बात, खाता बही जो भी आप बनाएंगे उन खाता बही पे आपके लिए सिस्टमेटिक वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपको क्या लिखना है। आपको श्री महावीराय नमः, एक तरफ शुभ लाभ एक तरफ लाभ, इस प्रकार से लिखते हुए 5 स्वस्तिक श्री बनाना है आपको पर्वतनुमा। 5 4 3 2 और 1, ये पर्वतनुमा एक स्वस्तिक बनेगा जो एक आपका पिरामिड का आकार लेगा। आप किसी प्रकार की कोई अन्य देवी देवताओं को वहाँ पे ना लिखेंगे, ये सहाय वो सहाय, ये कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ एक ही सहाय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे सहायक हैं, भगवान महावीर हमारे सहायक है, हम गौतम स्वामी हमारे सहायक है। शेष हमारा कोई सहायक नहीं है। संसार में 4 ही शरण है, इन शरणदाताओं की शरण ले, बाकी किसी की शरण लेने की आवश्यकता कहीं नहीं है, ना थी ना है। मैं पहले भी कह चुका। आप उसके बाद आपके जो बही खाते होते हैं उनमें व्यवस्थित आपकी तारीख लिखें, महावीर निर्वाण महोत्सव लिखें, महावीर निर्वाण संवत लिखें, पूरा संवत विक्रम संवत डालें। यही आपको डालना है, यही आपका खाता बही का मुहूर्त है। दिवाली की पूजा भी आपको इस प्रकार से करने के बाद घर का जो मुखिया होगा वो मुखिया जब पूजा करेगा उस क्षण उस शुद्धि के वस्त्रों में करेगा, मतलब सोले के कपड़े पहन के करेगा। पूरा परिवार उस दिन संध्या स्नान करके वहाँ पर भगवान महावीर की तस्वीर, जिनवाणी और 16 बत्तियों वाला दीपक, मतलब 4-4 बत्ती एक में होगी, ऐसी आपकी 16 दीपक होंगे जो 64 रिद्धि के आपके प्रतीक होंगे। आप एक एक रिद्धि मंत्र आपको पढ़ना है और उन दीपकों को जलाते जाना है। और उन 16 दीपकों से आपको वहाँ अपने परिवार में आरती पूजा करने के बाद कुछ दीपक आपके इन जिन मंदिर में आपको भेंट करना है, कुछ दीपक आपके परिवार में और कुछ दीपक अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के लिए आपको देना है। कुल मिला के ये पूजा आपकी गौतम स्वामी को लेके होगी, केवल ज्ञान को लेके होगी। इस पूजा में कोई भ्रम किसी प्रकार की आप उछालते हो, लाई नहीं उछालना, ये ठीक नहीं मानी जाती। ये आप खुद जानते हो लाई कब उछाली जाती है। हाँ। ये लाई नहीं उछालना। हाँ, ये आप कहीं मत रखिए। अपने यहाँ जैन शासन में ये कहीं मान्य नहीं है। कोई कील उछालता है, कोई लाई उछालता है, ये नहीं करना। अपने यहाँ मात्र आपको रखना हो तो श्रीफल इत्यादि को रख के उसके रूप में आप एक आनंद के रूप में कि आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ है तो मैं भी ऐसी लक्ष्मी को पाऊँ, तो आप उस त्यौहार को मनाते हुए पेड़ इत्यादि आप एक दूसरे को देते हो, एक अलग बात है ना, वो एक त्यौहार के रूप में। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। आप किसी प्रकार की कोई, अच्छा जब आप लोग करेंगे तो एक इसमें मंगलाष्टक सबसे पहले पढ़ेंगे जब पूजन करने बैठेंगे। गंधोदक और उस दिन की केसर आपके घर में होना चाहिए। एक आपके लिए श्रीफल एक वो बनाना है आपको अपने घर के लिए, वो बताऊंगा आपको। वो आपको धन्य तेरस, जिसको आप तेरस बोलते हैं, आप धनतेरस बोले, मैं उसको धन्य तेरस बोलता हूँ। उस धनतेरस के दिन पूरा का पूरा आपका परिवार उस कलश को यहाँ स्थापित कर ले। फिर उस कलश को आप दिवाली के दिन आपको वापस यहाँ से मंदिर से मिलेगा। उसमें पंचमेवे आप भर लें, पंचमेवे के साथ यहाँ स्थापित भगवान के श्री चरणों में करें। 3 दिन आपकी यहाँ जाप होगी लगातार,
धनतेरस, चौदस और अमावस्या के दिन वो प्रातःकालीन जाप आपको करना है। यहाँ पे वो जाप कौन सी होगी? वो 64 रिद्धियाँ से होगी जो आपको बता दी जाएगी। आपको किसी मिथ्यात्व में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कार्य हमने इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग ऐसे घोर मिथ्यात्व में पड़ गए हैं। कुछ लोग उस दिन ना जाने कहाँ कहाँ जाके सिंदूर चढ़ाएंगे, लोवान छोड़ेंगे, दीपक जलाएंगे, घी के, तेल के, फलाना ठिकाना, ना जाने किस किस देवी देवताओं की पूजा करेंगे। उन देवी देवताओं को अपने पूर्वजों को चढ़ाने जाएंगे, पूर्वजों के यहाँ श्रीफल फोड़ेंगे, पूर्वजों को दीपक लाएंगे। ये कुछ भी नहीं करिए। ये सब घोर मिथ्यात्व। इनसे करने से कभी भी संसार में उद्धार नहीं होते। आप समीचीन क्रिया को करना। और मेरा आपसे दावा है, जहाँ जहाँ हमने इस क्रिया को कराया है, हर व्यक्ति ने साल भर बाद उसका जो फल पाया है अगली दिवाली पे खुद बताता है। मेरा आपसे फिर कहना है, इस क्रिया को कर लेना। इसमें कोई बोली नहीं है, कोई आपको ये एक विशेष तौर एक बात और कहना चाहता हूं। चूंकि आपकी जैनियों के पास पैसा बहुत होता है, तो पैसा होने के बाद वो दुरुपयोग बहुत करते हैं। आप फटाके फोड़ते हैं। मेरा आपसे विशेष तौर से कहना है, कोई भी जैनी बंधु उस दिन फटाके ना फोड़े। उस दिन से नहीं, पूरे इस 15 दिनों में, कार्तिक में और जिंदगी में ना फोड़े तो बहुत अच्छा है। क्यों? फटाका आपके लिए सबसे ज़्यादा अपशगुन है। सबसे ज़्यादा आपके लिए आपके लक्ष्मी को नुकसान पहुंचाता है। देखना, फटाके में जो बारूद होता है वो बारूद आपके लिए अपशगुन होता है। एक बात याद रखो, जिस घरों में बारूद जलते हैं उस बारूद के कारण उन घरों में अपशगुन पैदा होते हैं। एक बात याद रखो, आप अगर इन अपशगुनों को खुद पैदा करोगे तो एक बात याद रख लेना, आप अपने खुद साल भर को बिगाड़ लोगे। तो मेरा विशेष तौर से कहना है, आप इस बार संकल्प लेके जाएं कि इस बार हम फटाके नहीं फोड़ेंगे। किसी प्रकार के बम इत्यादि उपयोग, आकाशवाण बम है, सतरंगी प्रकार के अलग अलग हैं, रेल है, ये सब ना छोड़ें।